अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल नंबर 9। यूनिट नेम है डाटा हैंडलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जैसे कि डाटा, कोई हमारे पास डाटा आता है, कोई भी चीज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि इस अगर हम सर्वे करते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है इस स्कूल में, इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, उनके नाम ये उस क्लास में, ये उस क्लास में, जैसे कि हम स्कूल के चिल्ड्रन के नाम ये उस क्लास में, ये हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हम एक क्लास लिख देते हैं और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने क्लास में राइट करें। तो डाटा हैंडलिंग बेसिकली जो हमारे पास डाटा आता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो हमें बातें पता लगती हैं, उनको हैंडल करना बेसिकली वो होता है डाटा हैंडलिंग। अब हम आ जाते हैं कि इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। डाटा हैंडलिंग को कवर करने के बाद हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, फाइंड एंड डिस्क्राइब एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़ इन द डाटा, ठीक है। एवरेज आपके लिए न्यू टर्म्स है, तो आप जो है वो एवरेज को फाइंड भी कर सकते हो और डिस्क्राइब भी कर सकते हो, यानी कि जो डाटा की क्वांटिटीज़ है, अगर लेट्स सपोज के डाटा आपके पास आ रही है 3 वैल्यूज़, आप फाइंड करना चाहते हो कि उनके एवरेज वैल्यू बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो उन तीनों वैल्यूओं के करीब होती है और उन तीनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है कि इस वैल्यू के करीब करीब जो है ना, तीनों वैल्यू जो है वो लाइक आ रही हैं या ये उनका मीन है, ठीक है। तो इसके अलावा आप सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एवरेज, ठीक है। आपके रोज़ाना की ज़िंदगी में भी अगर आपको एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़े तो आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो आपने एवरेज सीख लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा यूजिंग बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ के बारे में आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, वर्टिकल बार ग्राफ होता है, ठीक है। आप जो आपके पास अगर कोई डाटा दिया हुआ है, कोई डाटा आपके पास आता है, तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो बार ग्राफ, इन आप बार ग्राफ प्लाट कर सकते हो, उसमें डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। रीड एंड इंटरप्रेट अ बार ग्राफ गिवन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, ठीक है। आप बार ग्राफ को रीड और इंटरप्रेट भी कर सकते हो, जैसे कि नीचे दिया हुआ बार ग्राफ वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। इसको रीड भी कर सकते हो और इंटरप्रेट, इसको समझ भी सकते हो, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फॉर्म में दिया हो, ठीक है। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार ग्राफ को कोई भी डाटा दिया उसका बार ग्राफ जो है वो ड्रा भी कर सकते हो। फिर सोल्व लिव लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंट इन बार ग्राफ, ठीक है। डाटा प्रेजेंट बार ग्राफ में किया हुआ है, उससे रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन यानी आपसे क्वेश्चंस किए होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आ जाते हैं डाटा हैंडलिंग। अब हम नीचे देते हैं, नीचे देखने हमें पिक्चर नज़र आ रही है एक बार ग्राफ की, और ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है। हमें ऊपर मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, फिर 21 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस, और नीचे हमारे पास मंथ्स है और इधर एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। हमारा एवरेज टेम्परेचर 28 तक जा रहा है, तो इन्होंने 40 तक नंबर जो है वो राइट कर लिया, और नंबर मंथ्स की नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है वो इधर राइट किए हुए हैं, ठीक है। यानी हमें जनवरी में शो हो रहा है कि हमारे पास जनवरी, क्योंकि ये 5 को शो कर रहा है, तो जनवरी में हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और फरवरी में 19 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है, और हमने बार्स जो है वो डिफरेंट कलर से शो हो रही हैं ना। हम देखने नीचे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, उमेर ड्रा अ ग्राफ ऑफ मंथली एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 2020, ठीक है। ये 2020 के फर्स्ट 5 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है। इन दिस ग्राफ करेक्ट, क्या ये ग्राफ करेक्ट है? इसमें अगर हम देखें तो ये ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मंथ्स जनवरी 18 डिग्री, 19 डिग्री, और ये 21 डिग्री, 20 से थोड़ा सा ऊपर, फिर 24 डिग्री ऊपर, और फिर ये हमारे पास आ जाता है 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हमें दिख रहा है, तो हम कह देते हैं कि ये करेक्ट ग्राफ है। इफ़ नॉट देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट, अगर ये नहीं होता है तब हम मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट कर सकें, लेकिन मे भी हो सकता है ये करेक्ट ना हो, क्योंकि ये आप देख रहे हो इसमें डिस्टेंस कम है और इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। मे भी मार्च में जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह इन्होंने 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर मार्क किया और हमने इसको जो है वो करेक्ट करना हो, लेकिन चूँकि ये इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं मेंशन, तो हम इसको जो है कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि ये करेक्ट नहीं है, तो फिर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये करेक्ट है, और इधर स्केल जो है 1 स्केल में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है वो शो हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हो जाता है खत्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।